हेलो माय डियर फ्रेंड, माय फैमिली, होप यू ऑल आर वेरी फाइन एंड एंजॉइंग योर लाइफ। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आपके जो पार्टनर है उनके लाइफ में कहीं कोई और तो नहीं है। आपके मन में बहुत सारी शक चलते रहते हैं, कहीं वो बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, तो क्या है आखिर उनके लाइफ में, ठीक है। तो वो चीज़ें क्लैरिफाई होगी आज। ये जो है आप रीडिंग अपने पार्टनर के लिए, अपने स्पाउस के लिए, अपने हस्बैंड वाइफ के लिए, अपने करंट पार्टनर के लिए और क्रश के लिए भी देख सकते हो, ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके और आगे अगर आप मूव ऑन करना चाहते हो तो मूव ऑन भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ जो है आपको क्लैरिटी मिलेगी। ये जो आपकी रीडिंग है टाइमलेस रीडिंग है, जेंडरलेस रीडिंग है, ठीक है। कोई भी मेल या फीमेल देख सकते हो आप लोग, और जनरल रीडिंग है, ओके। बहुत सारी बातें आपसे रेजोनेट कर सकती हैं, बहुत सारी नहीं भी कर सकती हैं, ऑलराइट। तो जितने भी गाइडेंस आएंगे वो सब कुछ मैं आपको बताते जाऊंगी, ओके। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एंड इफ़ यू वांट टू टेक पर्सनल रीडिंग फ्रॉम मी, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, ओके। सो पाइल सिलेक्शन करते हैं। पाइल जो है यहाँ पे 1 से 16 जिनका भी बर्थडे पड़ता है वो पाइल 1 को सेलेक्ट करेंगे, ओके। मैं आपको पॉज करके भी दिखा दूंगी। और अगर आप बर्थडे के अकॉर्डिंग नहीं जाना चाहते तो फिर आप इस कार्ड को सेलेक्ट करेंगे, दिस इज़ फॉर पाइल 1। एंड यहाँ पे पाइल 2 है 17 से 31 जिनका भी बर्थडे पड़ता है वो पाइल 2 को सेलेक्ट करेंगे। नहीं तो फिर आपको अगर कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है तो कार्ड सेलेक्ट करके आप जो है अपनी रीडिंग को देख सकते हो, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या आपके पर्सन किसी और के साथ इन्वॉल्व है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको पॉज करके दिखाती हूँ और फिर मैं आपको मिलूँगी आपकी रीडिंग में। सो हेलो पाइल 1, चलिए क्लैरिफाई करते हैं कि क्या आपके पर्सन जो है किसी और के साथ इन्वॉल्व है या फिर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए कमिटेड है। तो होप कि आप इस कार्ड को सेलेक्ट करके आए होंगे या फिर आपका बर्थडे 1 से 16 के बीच में पड़ता होगा किसी भी मंथ में, ओके। सो क्लैरिफाई यहाँ पे करते हैं। सो हम यहाँ पे आपके नेम इनिशियल भी देख लेंगे आपके पर्सन के, ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके, ठीक है। वो लास्ट में देख लिया जाएगा, ओके। सो प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी, गिव मी एक्यूरेट मैसेज। क्या इनके पर्सन कहीं और इन्वॉल्व है, कोई और है इनके लाइफ में, प्लीज़ हेल्प मी, गाइड मी। हारमोनी का कार्ड है, ऑलराइट। और देखते हैं, देखिए ये पर्सन के लिए फीलिंग तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके साथ ये इस पर्सन का सोलमेट का कनेक्शन है। कहीं और ये पर्सन है ऐसा तो बहुत कम दिखाई दे रहा है। इनका कमिटमेंट दिखाई दे रहा है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए दिखाई दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन पे है ये पर्सन अगर आपके साथ रिलेशनशिप में है तो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ है। मुझे बहुत कम चांसेस दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन किसी और के साथ है, ठीक है। इनकी फीलिंग निकाली गई तो ऐसा लग रहा है कि पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए सोचते हैं, आपसे प्यार करते हैं, और मे भी लड़ाई झगड़ा होता है, ठीक है। बहुत सारे लोगों का कनेक्शन ट्विन फ्लेम का भी है, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि लड़ाई झगड़ा तो होते हैं लेकिन प्यार भी होता है, ये चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। ये एक चीज़ कमी दिखाई दे रही है कि आप लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग की बहुत ज़्यादा कमी है, इस वजह से झगड़ा होता है, ठीक है। वैसे आप लोगों ने प्लान भी बना रखा है शादी के लिए और सब कुछ के लिए भी, ठीक है। जो भी है बेबीज़ या फैमिली को कैसे मनाना है, हनीमून पे जाना है, सब कुछ प्लान है, लेकिन फिर बीच में आप लोगों का झगड़ा हो जाता है, ठीक है। और इस वजह से ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके मन में शक होता है कि इनके लाइफ में, इनके मन में भी शक होता है कि आपकी लाइफ में कहीं कोई और तो नहीं है, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे चल रही है, ऑलराइट। सो कनेक्शन जो है आप लोगों का अच्छा है, सोलमेट का कनेक्शन है, लेकिन आप लोग निभा नहीं पा रहे उस रिश्ते को अच्छे से, ये मैं देख पा रही हूँ। देखिए यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ठीक है। आप दोनों के बीच में कुछ आगे चल के कुछ ऐसी बात हो सकता है आप लोगों के बीच हो, अंडरस्टैंडिंग आएगी आप दोनों के बीच में और ट्रांसफॉर्मेशन होगा। इस वजह से आप लोग जो है फिर आप लोगों के बीच में हार्मोनियस और बैलेंस रिलेशनशिप आएगा, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल भी आप लोगों के बीच में शांति या फिर वो सारी चीज़ें दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है। लेकिन देखिए प्यार की कमी तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग की कमी है तो उसको मेंटेन करने की ज़रूरत आप लोगों को है, ठीक है। कुछ ऐसे 13 डेज़ के अंदर हो सकता है कि आप दोनों के बीच में, आप दोनों के रिलेशनशिप में ट्रांसफॉर्मेशन आए और जो सेपरेट हो रखे हैं उनका रियूनियन हो सकता है, ठीक है। तो मुझे ऐसा बहुत कम दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है किसी और के साथ है, ठीक है। वाओ, दैट्स ग्रेट, लव बिगिंस का कार्ड है। मुझे ऐसा लग रहा है 1 वीक के अंदर कुछ लाइक मिरेकलियसली चेंजेस होंगे आपके इस रिलेशनशिप में। पहली बात आपको ये बताना चाहूँगी, जैसा कि आप लोगों के बीच में बहुत सारे लोगों के बीच में सेपरेशन हो रखा है, ठीक है। तो लव बिगिंस मतलब प्यार का एक नई शुरुआत होते हुए आप दोनों के बीच में दिखाई दे रही है,
यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा। मे भी ये पर्सन अपने काम में इन्वॉल्व है, क्योंकि प्रॉस्पेरिटी बिगेंस, और ऐसा लग रहा है कि कुछ अपने काम के सिलसिले में ये पर्सन कहीं बाहर गए हैं या कहीं बिजी है, ठीक है, वो सारी चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा बिजी दिखाई दे रहे हैं, और आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन कहीं और बिजी है, पर ऐसा कुछ सिचुएशन मुझे नहीं लग रहा है, ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान में रखिए, और साथ साथ अगर आपके दिमाग में कुछ ऐसी खलबली सी मची हुई है तो इस पर्सन से क्यों नहीं पूछते हैं आप। जब तक आप अपने मन के बातों को अपने पर्सन को नहीं बताएंगे तो उसको भी उतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। कहने का ये मतलब है कि आप नहीं बता रहे हो तो वो भी सोचेंगे मैं भी क्या बताऊँ कि मैं बिज़ी हूँ अपने काम में, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे तभी आप दोनों के बीच में बाउंडिंग स्ट्रांग होगी जब एक दूसरे को अपनी बातें शेयर करोगे, बताओगे, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन तो आएगा, प्यार की शुरुआत होते हुए दिखाई पड़ रही है, ठीक है। वेल, और क्लैरिफाई कर लेते हैं कि क्या है ऐसा जो आप लोगों को अलग कर रहा है। वैसे 8 दिनों के अंदर सारे जो भी प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में आ रहे थे वो ख़त्म होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। जो भी काम रुका हुआ था, जो भी रिलेशनशिप, जिसका रिलेशनशिप रुका हुआ था, दोनों की बातें होते हुए दिखाई पड़ रही है, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। और देखते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। रिजॉय, देखिए यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हो अपने लाइफ को, ठीक है। बहुत सारे लोगों का ऐसा दिखाई दे रहा है कि रियूनियन हो रहा है, आप लोग डेटिंग पे मिल रहे हो, घूमने फिरने जा रहे हो, ठीक है, सेलिब्रेट कर रहे हो अपने लाइफ को। इस तरह की एनर्जी यहाँ पे दिखाई पड़ रही है, ठीक है। ये चीज़ें जो है 3 वीक के अंदर हो सकती है बहुत सारे लोगों के लिए। और क्लैरिफाई करते हैं अथॉरिटी। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है इस पर्सन के लाइफ में कुछ बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, या फिर आपकी लाइफ में कुछ बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। एंड यहाँ पे आपकी लाइफ में कुछ पावर आते हुए दिखाई दे रहा है। हो सकता है आपने कोई एग्ज़ाम दिया है तो वो कोई एग्ज़ाम क्लियर होगा, ठीक है। और या फिर ये चीज़ आपके पर्सन के लाइफ में हो सकता है, तो ये पर्सन आपको उस चीज़ का गुड न्यूज़ देने के लिए आपको फ़ोन करेंगे, बताएंगे। उसके बाद उस वजह से आप दोनों के लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, मैच्योरिटी आएगी। एंड यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि उस वजह से आप दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, जैसे कि कोई गुड न्यूज़ आता है तो हम सारी पुरानी बातें भूलकर एक दूसरे को गले लगा लेते हैं, मिल लेते हैं, और सारी पुरानी बातें वहीं पे छोड़ भी देते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है मे भी आपसे मिलने आ सकते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, आपको पार्टी वगैरह देंगे, सेलिब्रेट करेंगे उस अच्छी चीज़ को, उस गुड न्यूज़ को। ये एनर्जी यहाँ पे दिखाई पड़ रही है, ठीक है। और देखते हैं एक लास्ट कार्ड देखेंगे स्टेक के थ्रू, वो है पेशेंस। यस, डेफिनेटली आपको पेशेंस रखना चाहिए, बस 14 डेज़ का पेशेंस रखिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में फिर से एक नई शुरुआत होगी, लव बिगिंस होते हुए दिखाई पड़ रहा है। ऑलराइट, सो यहाँ पे ये सारे मैसेजेस क्लियर हो रहे हैं। वेल, और क्लैरिफाई करेंगे और भी कार्ड्स के थ्रू कि क्या है आप दोनों के बीच में, ठीक है, कैसा है कनेक्शन, और क्या उनके लाइफ में कोई और है। वैसे आंसर तो बिल्कुल नो है, कोई नहीं है इनके लाइफ में, ठीक है। ये पर्सन आपके लिए क्या फील करते हैं, ओ माय गॉड, दैट्स ग्रेट, मैन होल्डिंग अ हार्ट। ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपसे प्यार करते हैं, और इनके लाइफ में कोई और है ऐसा कुछ भी मुझे तो नहीं लग रहा, ठीक है। और क्लैरिफाई करते हैं डो टू वैल्यू। बिल्कुल एग्जैक्टली आप देख सकते हो कि इनका ध्यान जो था मे बी सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस पे था, कमाने पे था, मतलब अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करने का था। जब तक आपके पर्सन जो है फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाएंगे, आपको शादी के लिए कैसे कमिटमेंट दे सकते हैं, ठीक है। दोनों को ही स्ट्रॉन्ग होना होगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है आपका भी और आपके पर्सन का, दोनों का ही फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म होने वाला है। दोनों ही स्ट्रॉन्ग होने वाले हो और अपने आगे आने वाले लाइफ को सेलिब्रेट करते हुए दिखाई पड़ रहे हो, ठीक है। और देखते हैं, ओ माय गॉड, एंजल ऑफ लव का कार्ड है। देखिए, आप बिल्कुल ये सोचना भूल जाइए कि आपके पर्सन किसी और से प्यार करते हैं या फिर उनके लाइफ में कोई और है। सिर्फ और सिर्फ ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं। इनका एज 31, 45, 28 से लेके 49 तक हो सकता है, या फिर 45 तक इनका एज हो सकता है, ठीक है। तो घबराने की बात नहीं है। ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ अभी अपने काम में बिजी थे, और इनको काफ़ी बड़ा अचीवमेंट मिल गया है, या फिर इन्होंने कोई बहुत बड़ा प्रॉपर्टी खरीदा है या फिर कोई बड़ा घर खरीदा है, उसका गुड न्यूज़ आपको देने के लिए फ़ोन करेंगे। एंड यहाँ पे सेलिब्रेशन भी आप लोगों के बीच में होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। कोई ग्रैंड पार्टी आप लोगों के बीच में हो सकती है। उस वक्त आपके पर्सन आपको शादी के लिए भी प्रपोज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रही है, और आपके लिए कुछ बहुत प्रीशियस गिफ्ट ला रहे हैं, ऐसी कुछ एनर्जी भी यहाँ पे है, ओके। सो एंजल ऑफ लव से आप इतना समझ लो कि आपका जो प्यार है वो काफ़ी ज़्यादा ब्लेस्ड है, उस पर किसी की नज़र नहीं लगी है, ना ही लगने वाली है, क्योंकि यहाँ पे जो एंजल ऑफ लव है वो आपके साथ है, और इस चीज़ पे कभी भी नज़र नहीं लगने देगी, ठीक है। आप लोगों का जो है ना थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, दैट्स वाई आप लोग एक दूसरे से दूर हो गए थे,
ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि आपके पर्सन आपको छोड़ दिए या फिर किसी और के पास जा रहे हैं, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं यहाँ दिखाई दिया, ठीक है। और क्लैरिफाई करते हैं। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, दैट्स ग्रेट, बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है जो भी आप दोनों के पर्सनल प्रॉब्लम्स थे, ठीक है, वो दोनों ही हील हो, सारा कुछ ही हील होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम्स थे उसमें एक हीलिंग आते हुए मुझे दिखाई पड़ रही है और हैप्पीनेस आपकी तरफ आते हुए भी दिखाई दे रहा है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। पेशेंस तो आपको रखना है क्योंकि पेशेंस का कार्ड आया है। और देखते हैं बॉटम ऑफ द डेक है कॉर्नुकोपिया कार्ड। ओ माय गॉड, तो ऐसा लग रहा है ना कि इस बार तो पक्का आपको अपने पर्सन से कमिटमेंट मिलने वाला है फॉर मैरिज, ठीक है। यहाँ पे रिलीजन वगैरह का डिफरेंस बहुत सारे लोगों का है, ठीक है। तो आप लोगों को ऐसा लगता है कि शादी नहीं हो पाएगी, पर कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपकी होगी, चाहे रिलीजन का डिफरेंस हो या कास्ट का डिफरेंस हो, आपकी शादी होगी। बस एक प्रॉब्लम था, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपके पर्सन का, कि वो आप मतलब आपके पेरेंट्स को क्या मुंह दिखाते, किस मुंह से शादी करते, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि नहीं, अब ये करेंगे क्योंकि इसके अंदर कॉन्फिडेंस आ चुका है ना, क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी अच्छा हो चुका है, सब खत्म हो गया फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फाइनेंशियली जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हैं ये पर्सन और आपको एक अच्छा ज़िंदगी देंगे, ठीक है। सोलमेट का कनेक्शन भी। तो देखिए एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, शुरुआत में आप लोगों का रिलेशन ऐसा दिखाई दे रहा है कि बिल्कुल अप डाउन चल रहा था, लेकिन अब जो है काफ़ी स्मूथ चलेगा आप लोगों का रिलेशनशिप, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन भी आते हुए दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी बात कि या तो आप में या फिर आपके पर्सन में या फिर दोनों में ही कोई बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया है, स्पेशली फाइनेंशियली, फाइनेंस हेल्थ को लेकर, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रहे हो आप लोग फाइनेंशियली। तो जब फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाओगे तो कोई सपोर्ट करे या ना करे, आप लोग जो है अपना अलग से घर भी ले सकते हो। या तो दिखाई भी दे रहा है कि आपके पर्सन ने कोई नया घर लिया है, ठीक है, और ये पर्सन आपको शादी के लिए प्रपोज कर रहे हैं, ठीक है। अब इस पर्सन के पास अथॉरिटी है, पावर है, पैसे है, मनी है, सब कुछ है, तो ये पर्सन अब आपको प्रपोज करेंगे फॉर मैरिज और ये पर्सन आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये आप नहीं सोचिए कि ये पर्सन किसी और के साथ हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इनके साथ आपका एक अलग ही अटैचमेंट है। मे बी इनके पहले कभी रिलेशनशिप रहे होंगे या फिर इनके लाइफ में कोई आए होंगे बीच में, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ जो कनेक्शन जो फील हुआ है इस पर्सन को, शायद किसी और के साथ नहीं फील हुआ है, ठीक है। कभी थर्ड पार्टी में रहे भी होंगे तो इनको पूरी तरह यकीन हो चुका है कि आपसे ज़्यादा इनको कोई प्यार नहीं कर सकता है, इसलिए ये पर्सन सब कुछ छोड़कर आपकी तरफ आते हुए मुझे दिखाई पड़ रहा है। और आना था ही, क्योंकि आप दोनों का कनेक्शन ही बिल्कुल यूनिक था, सोलमेट का कनेक्शन था, ठीक है, इसलिए इनको आना था। वेल, और देखते हैं कि आपके पर्सन के साथ आपका कनेक्शन कैसा है, क्या सोचते हैं आपके पर्सन। ऑलराइट, प्लीज़ एंजल गिव मी एक्यूरेट मैसेज, क्या है इनकी लाइफ में, कैसा कनेक्शन है। ओके, समवन इज़ बिहेविंग, ओके, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है आपके पर्सन जो है कभी आप पे बहुत ज़्यादा गुस्सा कर जाते थे, रूड बिहेव कर जाते थे, है ना, ऐसा कुछ होगा। तो ये चीज़ें चेंजेस होते हुए दिखाई पड़ रही है। ऑलराइट, और देखते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। यहाँ पे है सिचुएशन इन द बैलेंस दैट रिक्वायर केयरफुल। ओके, आपका जो सिचुएशन है बिल्कुल यहाँ पे नॉर्मल नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन अब जो है आपका सिचुएशन बैलेंस में आते हुए दिखाई पड़ रहा है। ओके, और क्लैरिफाई करते हैं। ओके, दिस वन, यहाँ पे है कैरियर का कार्ड। यस, थर्ड पार्टी, तो मुझे यहाँ पे कैरियर ही दिखाई दे रहा है। इसी की वजह से जो है आपके पर्सन आपसे दूर थे। यहाँ पे देन है विंड चाइम, पीस एंड हार्मनी आपके जो रिलेशनशिप में है आते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। आपके लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में बिल्कुल भी पीस और हार्मोनियस रिलेशनशिप नहीं था, तो उसमें पीस आएगी, शांति आएगी एंड लव भी आएगा। देख सकते हो दोनों ही कार्ड है। प्यार भी है आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए, और वो एक नई शुरुआत, नई पहल करना चाहते हैं आपके तरफ, शांति लाना चाहते हैं और खुशी देना चाहते हैं आपको इस रिलेशनशिप में। एंड यहाँ पे कार्ड है आपका हैप्पीनेस का, दैट्स ग्रेट। कार्ड भी आपके लिए बहुत पॉजिटिव आया है कि यस, डेफिनेटली ये पर्सन खुशियाँ लेकर आना चाहते हैं, आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। ऑलराइट, सो और मैसेजेस देख लेते हैं कि आपके पर्सन जो है आपसे क्या कहना चाहते हैं दिस टाइम। ओके, सो देखते हैं कि आपके पर्सन जो है आपसे क्या कुछ कहना चाहते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे पैशन का कार्ड है। देखिए, ये जो पर्सन है आपकी तरफ बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करते हैं, और ये जो फीलिंग है ना, इन्होंने कभी भी किसी और के साथ नहीं फील की है, कभी नहीं, बिल्कुल ऐसे एग्जैक्टली फील हो रहा है। काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन का एनर्जी ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, सेड्यूटिव फील करते हैं जब आपके बारे में सोचते हैं। देन यहाँ पे आप दोनों के बीच का कनेक्शन जो है सोलमेट का कनेक्शन है, ठीक है। ये पर्सन आपको हमेशा ही मैनिफेस्ट करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, और कहीं भी चले जाए दुनिया के किसी भी कोने में, ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बने हैं। इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है, आप जो है सिर्फ और सिर्फ इनके लिए बने हो।
ओके, ओनली टाइम विल टेल, टाइम आएगा तो आपको डेफिनेटली सब कुछ पता चल जाएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप पर्सन आप ये कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, हम दोनों का कनेक्शन सोलमेट का कनेक्शन है, और तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, मैं कमिटमेंट नहीं दे सकता, तो जब समय आएगा तो तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा, ऐसा कुछ कहना चाहते हैं आपके पर्सन, ठीक है। देन यहाँ पे है, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा क्लोजनेस है, ठीक है, बहुत कुछ आप लोगों ने एक दूसरे से शेयर किया है, लेकिन अचानक से कोई दरार आ गई है आप दोनों के बीच में, ठीक है। तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये दरार जो है प्यार की वजह से कुछ भी नहीं हुआ, ये दरार आप दोनों के बिहेवियर की वजह से हुआ है, ठीक है। और ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है कि काफ़ी जल्दी ये सब ख़त्म होगा, आप लोग जो है क्लोज आते हुए दिखाई पड़ रहे हो। एक लास्ट कार्ड लेंगे, वो है दिस वन, फ्रेंडशिप। ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सन आपके फ्रेंड बने होंगे, है ना, पहले एक बहुत अच्छे फ्रेंड बने होंगे, इन्होंने कभी आपके साथ फ्लर्ट नहीं किया, धीरे धीरे आपसे अपने दिल की बातें बताई कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए बहुत पैशनेट फील करता हूँ, सब कुछ बताया इस पर्सन ने, बिल्कुल भी छिपाने वाले पर्सन नहीं है, ठीक है। और इस टाइम ऐसा लग रहा है कि पर्सन ऐसा कहना चाहते हैं, मैं बताती हूँ, मैं तुम्हारी तरफ आ रहा हूँ, इस बॉन्डिंग को बहुत स्ट्रॉन्ग करूँगा, इस फ्रेंडशिप को एक हायर लेवल पे लेकर जाऊँगा, रिलेशनशिप के बाद हम शादी भी करेंगे और हमारा लव लाइफ सबसे डिफरेंट होगा, और इस बार हमारे रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आने वाला है, तुम ज़रूर देखोगी या फिर तुम ज़रूर देखोगे। तो इस तरह की एनर्जी है, मतलब ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन का जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ था करियर, उस पर इन्होंने मेहनत कर लिया, अब वो चीज़ क्लियर हो चुका है, अब इनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट इनका लव लाइफ है, मैरिड लाइफ होने वाला है, जो कि आपसे शादी करना चाहते हैं। इसलिए इस बार ये पर्सन नर्चर करेंगे, पैम्पर करेंगे, आपका ख्याल रखेंगे, आपके ऊपर ध्यान देंगे, आपको टाइम देंगे, ठीक है। इस रिलेशनशिप पे काम करेंगे, क्योंकि रिलेशनशिप में आना ये तो नॉर्मल बात है, लेकिन उस पर काम करना, उसके हर दिन साथ रहना है तो हर दिन काम करना पड़ता है, ठीक है। तो जिस तरह से पढ़ाई होती है उस तरह से एक रिलेशनशिप को भी निभाना पड़ता है, उसमें भी बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, अगर आपके पर्सन बहुत रूड थे, आपसे कुछ भी बोल देते थे, तो इस पर्सन में एक मुझे ऐसा लग रहा है कि इम्प्रूवमेंट आते हुए दिखाई दे रहा है, डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये पर्सन अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके साथ अंडरस्टैंडिंग बढ़ते हुए दिखाई दे रही है, आप लोगों के रिलेशनशिप में हार्मनी और पीस आते हुए दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो इस तरह के मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं, ऑलराइट। सो देखते हैं आपके पर्सन जो है कहाँ के हो सकते हैं, किस कंट्री के हैं, ठीक है, इससे क्लैरिफाई होगा आप लोगों का। कनाडा, बांग्लादेश, इजिप्ट, अफ़गानिस्तान, इंडोनेशिया, अभी आप जिसके साथ रिलेशनशिप में हो या फिर आप कहाँ से हो, ये उसके मैसेजेस है। इराक, श्रीलंका, ये सारे जो है स्टेट या फिर नेम इनिशियल लूँगी, ये आपके भी हो सकते हैं या आपके पर्सन के भी हो सकते हैं। जापान, अर्जेंटीना, आइसलैंड, अमेरिका, फ्रांस, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, पाकिस्तान, एंड यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, नेपाल, घाना, ओके। और देखते हैं एक लास्ट, ईरान। सो ये सारे प्लेसेस है जहाँ से आपके पर्सन हो सकते हैं। वेल, स्टेट देखते हैं, कौन से स्टेट के हो आप या फिर आपके पर्सन कौन से स्टेट के होंगे। पंजाब, सिक्किम, दिल्ली, यहाँ पे है अंडमान एंड निकोबार, झारखंड, कर्नाटका, मेघालय, त्रिपुरा, देन यहाँ पे है मणिपुर, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पुडुचेरी, केरला, गुजरात, वेस्ट बंगाल, दादरा नगर हवेली, आसाम, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, और एक लास्ट देखेंगे वो है राजस्थान। सो ये सारे प्लेसेस हैं, स्टेट हैं जहाँ से आपके पर्सन हो सकते हैं। अब देखते हैं कि आपके पर्सन का नेम इनिशियल क्या है। वाई, एफ, डब्ल्यू, जी, एक्स, बी, वी, जेड, एन, एस, यू, ई, ए, ओ, जे, एंड एक लास्ट देखेंगे वो है डी। सो ये सारे नेम इनिशियल आपके पर्सन के हो सकते हैं, ऑलराइट। सो यहाँ पे जो है आपकी रीडिंग खत्म होती है। अब चलते हैं पाइल 2 की रीडिंग पे, देखते हैं कि उनके लिए क्या कुछ इन्फॉर्मेशन आ रहा है। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड इफ़ यू वांट टू टेक पर्सनल रीडिंग फ्रॉम मी, आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। ओके, सो बाय एंड टेक केयर। हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करके आए होंगे 17 से 31, या फिर आप इस कार्ड को सेलेक्ट करके आए होंगे। तो देखते हैं कि आपके पर्सन के लाइफ में कोई और है या नहीं है, या फिर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए फील करते हैं। ऑलराइट, सो प्लीज एंजल हेल्प मी, गाइड मी, गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। ओके, हार्ट चक्र। ऑलराइट, देखिए ये पर्सन जो है ना, मुझे ऐसा लग तो नहीं रहा, फिलहाल तो ऐसा नहीं लग रहा, ठीक है, कि ये पर्सन जो है किसी और के लिए फील कर रहे हैं। वेल, और कार्ड्स लेते हैं जिसके थ्रू पता चल जाएगा। ओके, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है ये पर्सन तो, आप कुछ गलत सोच रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन तो बाउंडिंग को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं और आप जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हो। एक चीज़ हो सकता है कि ये पर्सन अपने काम में बिजी है, दैट्स वाई कुछ ऐसा हो सकता है, या फिर कोई ऐसा रीज़न हो सकता है कि ये पर्सन जो है आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे, या फिर हो सकता है किसी पर्सन से हो सकता है इसने बात की होगी। जैसे कि आप मेल देख रहे हो, ठीक है, तो आपकी जो फीमेल पार्टनर है वो किसी अपने अपोजिट जेंडर वाले से बात कर ली होगी और आपने कहीं नोटिस कर लिया है, ठीक है, तो आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कर लेना। तो आपने कहीं नोटिस कर लिया और उस वजह से आपको लग रहा है कि ये जो है किसी और के साथ बिजी है, किसी और के साथ है। लेकिन हो सकता है कि ये पर्सन किसी और के साथ फ्रेंडशिप में हो, आप दोनों के बीच में कभी लड़ाई होता होगा, तो ये कभी किसी और का सहारा खोजती होंगी या फिर कभी किसी और का सहारा खोजते होंगे, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है, फीमेल के लिए भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ, नहीं तो आप लोगों को कन्फ्यूजन हो जाएगा। जैसे कि कोई फीमेल आप लोग देख रही हैं और आपके जो मेल पार्टनर है हो सकता है किसी फीमेल फ्रेंड से बात करते होंगे, ठीक है, और आप दोनों के बीच में जब झगड़ा होता है, यस डेफिनेटली सैडनेस एंड आइसोलेशन, जब ये पर्सन बिल्कुल अकेले में रहते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इनको किसी सहारे की ज़रूरत होती है, सिंपैथी की ज़रूरत होती है। तो ये पर्सन किसी और के पास चले जाते हैं उस वक्त बात करने, ठीक है, क्योंकि इनको बहुत अकेला सा फील होता है। और उस समय भी किसी और के पास जाते भी है ना, किसी फ्रेंड के पास भी, तो उस समय भी आपकी ही डिस्कशन करते हैं, ठीक है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। मुझे तो ऐसा दिखाई दे रहा है ये पर्सन जो है, आप लोगों का रिलेशनशिप 1 साल से चल रहा है और इतने टाइम से लग रहा है कि ये पर्सन जो है इस रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। और आप दोनों के बीच में क्या होता है, पहले यूनियन हो जाती है, फिर उसके बाद आप दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। तो इस तरह से आप लोगों का रिलेशनशिप 1 साल से या फिर 5 मंथ से चल रहा है, ठीक है। और देखते हैं कि क्या चल रहा है आप लोगों के रिलेशनशिप में। हेल्पलेस एंड होपलेस, देखिए आपके जो पर्सन है वो बिल्कुल हेल्पलेस एंड होपलेस से है। आप जो है बहुत ज़्यादा सबूत मांगते हो चीज़ों पे, ठीक है, जैसे कि मे भी पासवर्ड वगैरह मांगते होगे, ठीक है। तो आपके पर्सन जो है ना चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में पहले तो बाउंडिंग स्ट्रांग हो जाए, ताकि कोई ट्रस्ट इशू ना रहे, उसके बाद जो है आप लोग एक रिलेशनशिप शुरुआत करो। तो हो सकता है बहुत बार आपके पर्सन ये भी बोलते होंगे कि इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर दो, ठीक है, हम फ्रेंड्स ही रहेंगे वही अच्छा है, ठीक है, ऐसे भी आपके पर्सन बोलते होंगे या फिर आप भी कहते होंगे। तो पहले यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करते हैं पर आप समझते नहीं हो, ठीक है, या फिर वाइस वर्सा हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही स्पेशली दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, बाउंडिंग स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश 1 साल से कर रहे हैं, 1 महीने से कर रहे हैं, 4 महीने 5 महीने से कर रहे हैं, लेकिन कोई फ़ायदा, कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। ये पर्सन बिल्कुल हेल्पलेस और होपलेस सा फील करते हैं अब इस रिलेशनशिप को देखकर, ठीक है। पहली वाली बात नहीं रही, शुरुआत में तो 1 महीने तक काफ़ी अच्छा था आप लोगों का, कोई किसी को मतलब एक दूसरे को कोई कुछ नहीं कहता था, लेकिन अब जो है एक दूसरे को आप लोग बहुत बातें भी सुना देते हो, ठीक है। तो ये पर्सन जो है आपको बहुत ज़्यादा मनाने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं कि मेरे लाइफ में कोई और नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज़ है, जब पर्सन कोई परेशान हो जाता है, कोई भी इंसान, तो चाहता है किसी से बात करूँ, किसी से शेयर करूँ, ठीक है, बातें बताऊँ। तो वही चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है कि जब ये पर्सन आपसे झगड़ा हो जाता है, आपसे दूर हो जाते हैं, बातें नहीं होती है, तो ये किसी फीमेल फ्रेंड से अपनी बातें करते हैं, अपने जेंडर के अकॉर्डिंग करना, और फिर उसके बाद जो है अपने सारी बातें बताते हैं कि इस तरह से मैं रिलेशनशिप में हूँ, आपके बारे में बोलते हैं कि आप ऐसा बिहेव करते हो, इतना प्यार करता हूँ तब भी यकीन नहीं करती है, इस तरह की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो आपके पर्सन जो है आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली भी क्या करते हैं, याद करते हैं, ठीक है। कहने का मतलब आप दोनों के बीच में स्पिरिचुअल लव है। उसके बाद ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करते हैं कि आप इनके पास आ जाओ, मेडिटेशन करते हैं कि आप दोनों के बीच में शांति आ जाए। देखिए ये पर्सन आपको क्लैरिटी देने की कोशिश करते हैं, सारी निगेटिविटी रिलीज़ करने की कोशिश करते हैं और एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ये पर्सन का जो प्यार है वो काफ़ी ज़्यादा सेक्रेट दिखाई दे रहा है, प्योर दिखाई दे रहा है आपके लिए, ठीक है। लेकिन जब तक आप
ये जो लड़ाई झगड़ा ख़त्म नहीं करोगे तब तक आपको रियलाइज़ नहीं हो पाएगा कि सच में ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं। यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि आपको एक बार समझने की कोशिश करनी चाहिए। एक बार आप खुद जो है अपने पर्सन के प्लेस पर जाकर देखिए कि क्या वो सच में सही है या नहीं। यहाँ तो कार्ड्स के थ्रू लग रहा है कि ये पर्सन आपको क्लैरिटी देने की कोशिश करते हैं। कहीं ना कहीं गलती रही है इस पर्सन की भी, इसलिए ये पर्सन ऐसा सिचुएशन बन चुका है आप दोनों के बीच में। लेकिन फिर भी ये पर्सन जो है सब कुछ ठीक करना चाहते हैं पहले की तरह, ठीक है, और एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। जो भी गलती हुई है उसके लिए माफ़ी भी मांगी है इस पर्सन ने, ठीक है। मे बी बीच में आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी भी आ गया होगा, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। उसके लिए इस पर्सन ने माफ़ी भी मांगी, इनको अफसोस है। एंड यहाँ पे मैनिफेस्ट का कार्ड है। डेफिनेटली आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इन्होंने तो बहुत सारे टेक्निक भी यूज़ कर रखे हैं आपको मैनिफेस्ट करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे कमिंग टुगेदर का कार्ड है, मतलब आप दोनों जो है काफ़ी जल्दी क्लोज आते हुए दिखाई दे रहे हो। 2 वीक के अंदर या फिर 2 दिन के अंदर भी इनका कॉल मैसेजेस आ सकता है। ये पर्सन जो है आपके साथ पूरी तरह घुल मिल जाना चाहते हैं, सारी बातें जो है आपसे शेयर करना चाहते हैं, और ये ऐसा करते भी है, लेकिन आप उसको गलत मीनिंग में लेते हो, ये भी दिखाई दे रहा है। मास्टर की एनर्जी है, ये पर्सन को मे भी आप थोड़ा कंट्रोल करके रखना चाहते हो, और ये पर्सन जो है खुद फ्री रहना चाहते हैं। ये जो है ना रिलेशनशिप को अलग तरीके से सोचते हैं, ठीक है। ये चाहते हैं कि फ्रीडम हो दोनों अपने तरीके से काम करें। फ्रेंड्स बनाना है तो फ्रेंड्स भी बना सकते हैं, लेकिन ये इतना यकीन होना चाहिए दुनिया में कितने भी लोग मिल जाए, मैं जो एक से प्यार करता हूँ उसी के साथ रहूँगा। ये पर्सन जो है फ्रीडम चाहते हैं और इस रिलेशनशिप को एक अलग लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं आपसे, ठीक है। आपके पास आना चाहते हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ये रिलेशनशिप में जॉय एंड स्टेबिलिटी, खुशियाँ लेकर आना चाहते हैं, इस लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं। लेकिन इस लेवल पर कब जाएगा, जब तक आप दोनों के बीच में बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी नहीं। कैसे जा सकता है जॉय एंड स्टेबिलिटी आप लोगों की रिलेशनशिप में, कैसे आ सकता है? एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हो, मिसअंडरस्टैंडिंग है, तब तक तो कुछ नहीं होने वाला है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन के बारे में आप एक बार सोच कर देखिए। ये जो भी बोलते हैं एक बार यकीन करके देखिए, एक बार चांस देकर देखिए। मे बी इन्होंने कुछ गलतियाँ की हैं, ठीक है, लेकिन गलतियाँ इंसान से भी होती है, इंसान से ही होती है एक्चुअली में, ठीक है। सो यहाँ पे जानवर तो समझ भी नहीं पाते, उनसे गलतियाँ होगी भी तो चलेगा, क्योंकि उनके पास जो है दिमाग नहीं होता वैसा जैसा कि ह्यूमन के पास है, ठीक है। तो बस यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि आप जो है एक बार चांस देकर देखिए। यहाँ पे आपके पर्सन बाउंडिंग को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं। जो भी आपके दिमाग में उथल पुथल चल रही है उसको क्लियर करना चाहते हैं, ठीक है। अपने रिलेशनशिप को एक अलग लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं, जॉय एंड स्टेबिलिटी लाकर रखना चाहते हैं, पीसफुल एंड हारमोनियस रिलेशनशिप देना चाहते हैं आपको, ठीक है। एंड यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये पर्सन जो है आपको कुछ बताना चाहेंगे, ठीक है। तो आप उसको पूरे खुलकर सुनना। आपके साथ आपके सामने ये पर्सन एक खुली किताब की तरह रहना चाहते हैं। इन्होंने कोशिश भी की है और इन्होंने बहुत कुछ आपको बताया भी है, और आप जो है उस जो भी बताते हैं आप उस बेसिस पे इन पे शक करने लगते हो। तो उनको ये चीज़ अच्छा नहीं लगता कि मैं कुछ बता रहा हूँ और सामने वाला जिसके साथ मैं रिलेशनशिप में हूँ वो मुझ पर शक कर रही है या शक कर रहा है। तो आपको यकीन करना चाहिए अगर वो कुछ आपको बता रहे हैं तो। यहाँ पे ये मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है। चांसेस ये है कि मे बी ये पर्सन जो है कभी दुख होता है तो किसी और से बातें कर लेते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो उनकी गर्लफ्रेंड हो जाती है या फिर कुछ और, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, ऑलराइट। यहाँ पे ये है कि पर्सन आपके साथ एक सुधार करना चाहते हैं, रिलेशनशिप अच्छे बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि इनको ऐसा फील होता है कि आप जो है बेस्ट हो और आपसे बेहतर कोई नहीं मिलेगा, इसलिए पर्सन आपके साथ ही बॉन्डिंग को अच्छा करना चाहते हैं, आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं और आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि हमारा जो प्यार है वो सच्चा है, प्योर है, और मेरे तरफ से जो प्यार है वो बिल्कुल प्योर है, ठीक है। तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते कि आप इनके बारे में ऐसा सोचो कि ये गलत इंसान है। ये चाहते हैं कि आप इनके बारे में अच्छा सोचो, गुड सोचो, प्योर सोचो, ठीक है, कि इनका प्यार जो है आपके लिए पवित्र है, प्योर है, ठीक है। देखते हैं क्या है आप लोगों के बीच में। ओके, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है मे बी इस पर्सन ने बहुत सारे आपके लिए ब्यूटीफुल प्रीशियस गिफ्ट खरीद रखे हैं और ये पर्सन जब आपसे मिलेंगे तो आपको देना चाहते हैं, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। देन और देखते हैं, अप्रैल से भी आप लोग जो है रिलेशनशिप में हो, बहुत सारे लोग, ऑलराइट। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका जो ये रिलेशनशिप है वो बैलेंस में आने वाला है। इस चीज़ में ये पर्सन बैलेंस लेकर आना चाहते हैं। देन यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है कुछ भी करेंगे इस टाइम अक्टूबर में, मे बी आपको लोगों की जो है ना शादी की बात भी हो सकती है, कमिटमेंट ये पर्सन आपको अक्टूबर में दे सकते हैं, या फिर अक्टूबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट मंथ हो सकता है, ठीक है।
तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको थोड़ा सा ओपन होकर सोचने की ज़रूरत है, थोड़ा स्ट्रांग बन के सोचने की ज़रूरत है। देखिए आपकी लाइफ में भी बहुत सारे जो है अपोजिट जेंडर के लोग आएंगे, ठीक है, लेकिन यकीन होना चाहिए कि हाँ मेरा प्यार सिर्फ और सिर्फ वो है। सो एग्जैक्टली ऐसे ही सोचते हैं आपके पर्सन भी, ठीक है। तो देखते हैं और भी कार्ड्स लेकर, यहाँ पे कुछ कार्ड्स है। ऑलराइट, सो यहाँ पे सबसे पहले तो ये दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में हैप्पीनेस आएगा, ठीक है। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो खत्म होगी, लेकिन हाँ टाइम लगेगा। एंड यहाँ पे लव का कार्ड है, डेफिनेटली ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, ठीक है, इसलिए किसी और के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ वुमेन। तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है जब कोई थर्ड पार्टी रहा होगा तो उस समय एक वुमेन रही होगी, मतलब इनसे बड़ी रही होगी, जिसके साथ ये रिलेशनशिप में रहे होंगे, और ये सारी चीज़ें आपको भी पता है, ठीक है। ये कोई रिलेशनशिप नहीं रहा होगा, फ्रेंडशिप रहा होगा, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। करियर का कार्ड है, ये पर्सन जो है अभी अपने करियर पर ध्यान दे रहे हैं, इस वजह से हो सकता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, बात मतलब टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो इसलिए आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग भी दिखाई पड़ रही है। ओके, सो ये पर्सन के लिए और थोड़ा क्लैरिफाई करते हैं मैसेजेस। मैजिक, देखिए यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ मैजिकल चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे अवेयरनेस का कार्ड है, ठीक है। अवेयरनेस का कार्ड यहाँ पे ये है कि आपके पर्सन जो है आपको मे बी 1-2 दिन के अंदर कॉल मैसेजेस कर सकते हैं, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अवेयर रहने से मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि आप जो है अवेयर रहिए, ठीक है, कि आपके पर्सन क्या करे क्या नहीं, लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा आपको फोकस करने की ज़रूरत नहीं। इससे क्या होगा कि आप जो है अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाओगे, कुछ भी अपने लाइफ में नहीं कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि आप लोगों का रिलेशनशिप बहुत प्यारा है, ठीक है, ट्रू है, और इस वजह से आपको उस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, पॉजिटिविटी पे फोकस करने की ज़रूरत है, निगेटिविटी पे नहीं, ठीक है। देन यहाँ पे कार्ड है ब्लेसिंग्स का। आप दोनों के रिलेशनशिप में ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, यूनिवर्स की तरफ से ब्लेस्ड हो रहे हो आप दोनों ही, और आप दोनों का रिलेशनशिप आगे जाएगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा टाइम तो लगेगा। यहाँ पे फीलिंग्स का कार्ड, आपके पर्सन जो है डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज़्यादा ट्रू वाला फील करते हैं, ठीक है, इसलिए आप आज से गलत सोचना बंद करें। अवेयर रहिए, अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं होनी चाहिए। देखिए कुछ टाइम में ऐसा होगा कि आप जो है ना बिल्कुल इंजॉय करोगे इस रिलेशनशिप को, अपने पर्सन के साथ टाइम स्पेंड करोगे, ठीक है, इतना उल्टा पुल्टा सोचने की बजाय। और देखते हैं टर्न अवे, ये पर्सन जो है लौट कर वापस आ रहे हैं, जिनका भी सेपरेशन हो रखा है ये पर्सन डेफिनेटली आपके पास आएंगे। ये पर्सन जो है आपको लेकर सोचते हैं, आपके लिए पैशनेट फील करते हैं हर समय। यहाँ पे कार्ड भी आ चुका है लव का, दैट्स ग्रेट। यहाँ पे आप देख सकते हो आपके लिए कार्ड भी आ चुका है प्यार का, तो ये पर्सन आपसे सच में बहुत प्यार करते हैं। एंड यहाँ पे ये पर्सन आपके साथ बहुत सारे ड्रीम्स देख रखे हैं, तो ये पर्सन ये सारे ड्रीम्स को तोड़ना नहीं चाहते, या फिर किसी और के साथ ये ड्रीम्स देख लें, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है, इस तरह की एनर्जी है। एंड ग्रैटिट्यूड, दैट्स ग्रेट। यहाँ पे ग्रैटिट्यूड का कार्ड आया है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, पहले भी बताया मैंने, कि पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और जो भी चीज़ें हैं सभी चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड करते हैं, आपके साथ है। थोड़े ही पल बिताया, थोड़ी ही बातें होती है, झगड़ा होता है, सब चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड करते हैं, कितने अच्छे पर्सन को मेरे लाइफ में भेजा, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन जो है सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी पे फोकस कर रहे हैं, और इनको होप है, ठीक है, कि आप दोनों के प्यार में क्या आएगा, अबंडेंस आएगा, बहुत ज़्यादा प्यार आएगा, और जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनसे आप लोग जो है सारे प्रॉब्लम को तोड़कर निकलोगे और एक नई शुरुआत करोगे रिलेशनशिप की। तो इनको बहुत ज़्यादा उम्मीद है, और साथ साथ आपके अंदर भी ये उम्मीद दिखाई दे रही है। तो जो फ्लो आया है आपके लाइफ में रिलेशनशिप में, उसके साथ बहते जाइए। थोड़े टाइम बाद मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे ब्लेसिंग्स आएंगे, आप दोनों के बीच का प्यार जो है और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, अबंडेंस आएगा, और जितने भी प्रॉब्लम्स है उससे आप लोग जो है निकल जाओगे। ओके, सो यहाँ पे अब हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन का नेम इनिशियल क्या है, उसके बाद हम स्टेट वगैरह देख लेंगे। Q H L T C एंड क्या है और देखते हैं B I R P J O A E W और देख लेते हैं G X, एक लास्ट देखेंगे वो है Y। तो ये सारे आपके पर्सन के नेम इनिशियल हो सकते हैं। आपके पर्सन कौन से कंट्री के होंगे ये भी देख लिया जाए। कनाडा, अफ़गानिस्तान, देन यहाँ पे है इंडोनेशिया, इराक, श्रीलंका, जापान, USA, आइसलैंड, एंड यहाँ पे है डेनमार्क, चाइना, इंडिया, स्पेन, एक लास्ट देखेंगे वो है ऑस्ट्रेलिया। तो ये सारे प्लेसेस से आपके पर्सन हो सकते हैं जिसके साथ आप अभी शादी कर रखे हो, या फिर जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो भी। ओके, राजस्थान,
दिल्ली, पंजाब, या ये सारे नेम इनिशियल या प्लेसेस आपके भी हो सकते हैं। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, देन यहाँ पे है कर्नाटका, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, लक्षद्वीप, बिहार, मिज़ोरम, गोवा, एक लास्ट देखेंगे इसके बाद आंध्र प्रदेश के बाद वो है आपका हिमाचल प्रदेश। सो ये सारे प्लेसेस से आपके पर्सन या फिर आप खुद भी हो सकते हो, ठीक है। सो अगर आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ज़रूर, और अपने कमेंट्स करके बता सकते हो कि आपको कौन से टॉपिक पे रीडिंग चाहिए। सो चलते हैं, तो तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।